इस वीडियो में आप देखेंगे एक इमारत जमीन के अंदर चली जाती है। इस बिल्डिंग में कई लोग फंसे हुए हैं जो अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना चाहते हैं। कहानी के शुरुआत में हम पार्क नाम के आदमी को देखते हैं जिसने अपना खुद का घर लिया है। वो अपना सारा सामान अपने नए घर में रख रहा होता है, पर किसी ने बिल्डिंग के सामने एक कार लगा दी होती है। तब इस कार का ओनर आ जाता है जो बड़े आराम से कार को हटा रहा था। ये देखकर पार्क को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पार्क बोलता है तुम्हारे वजह से मुझे अपना सामान रखवाने में काफी लेट हो गया है। मानसू इसे कहता है तुम्हें अपना सामान संडे को ही रखना था क्या? तुम्हें मालूम नहीं कि संडे को लोग आराम करते हैं? तुम्हारी वजह से लोगों को तकलीफ होती है। पार्क इसे कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी पार्क का बेटा आ जाता है जो कहता है डैडी आपको किसी से लड़ना नहीं चाहिए। तब जाकर पार्क थोड़ा शांत हो जाता है। फिर ये अपना सामान ट्रक की मदद से घर के अंदर रखवा देते हैं। यहाँ पर पड़ोसी पार्क से दोस्ती कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक बच्चे को भी देखते हैं जो घर पे अकेला होता है क्योंकि इनकी मॉम दुकान पे रहती है। सामान शिफ्ट होने के बाद पार्क अपने परिवार के साथ चैन से बैठा होता है। पार्क की वाइफ और उनका बच्चा सुचैन को ये घर काफी ज्यादा पसंद आया होता है। पार्क ने 11 साल मेहनत करके ये खुद का घर खरीदा है, लेकिन ये भी लोन पे ही है। फिर सुबह नाश्ते के समय पार्क देखता है सुचैन का मार्बल जमीन पे लुढ़क रहा होता है। ये देखकर पार्क को ऐसा लगता है कि ये बिल्डिंग थोड़ी सी टेढ़ी है। फिर इसके बाद पार्क जिम करने आया होता है ताकि वो अपना वजन कम कर सके, लेकिन यहाँ पर पहले से ही मानसू होता है जो इसे कहता है कि चलिए मैं आपका वजन कम करवा देता हूँ, लेकिन इनका मूड ही बदल जाता है। पार्क इसे कहता है जिम तो रहने दो, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बिल्डिंग थोड़ी सी टेढ़ी है। मोन्सू कहता है कि बिल्डिंग टेढ़ी नहीं है बल्कि तुम ही टेढ़े हो। इसके बाद पार्क ऑफिस में काम करने आ जाते हैं। इनके कलीग कहते हैं कि आपको नया घर खरीदने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। सियोंग इन्हें कहता है आपने नया घर कहाँ पे खरीदा है? पार्क बोलता है जंगसू में मैंने खरीदा है। ये सुनकर सियोंग हैरान हो जाता है क्योंकि उस जगह पहले जंग यार्ड था। पार्क कहता है कि वो सब हटा दिया गया है, अब वहाँ पर सोसाइटी बन चुकी है। इसके बाद पार्क अपने परिवार के साथ फोटो खिंचवाने आया होता है, पर यहाँ का ओनर वही मानसू होता है जिसे देखकर पार्क दोबारा से हैरान हो जाता है। पार्क कहता है कि तुम्हारा जिम कौन चलाता है? ये कहता है कि वो जिम मेरे दोस्त का है। अब मानसू इनकी फोटो खींच लेता है। रात में ये परिवार डिनर कर रहे होते हैं। ज़्यादा पीने के कारण ये लोग ड्राइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये लोग ड्राइवर को मंगवा लेते हैं। और ड्राइवर मिलता भी कौन है? मानसू। मानसू भी लाइक जीने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ड्राइव करते हुए मानसू सिग्नल का ध्यान ही नहीं दे रहा होता। पार्क बोलता है तुमने सिग्नल पे कार क्यों नहीं रोकी? ये कहता है कि कौन सा सिग्नल, मैं किसी सिग्नल को नहीं मानता। अगले दिन मानसू जब अपने काम पे जा रहा था तब वो देखता है कि इस कांच में क्रैक पड़ गया है, जिसे छूने पे ये पूरा कांच गिर जाता है। ये मैडम ये देख लेती है और इसे कहती है कि तुमने कांच तोड़ दिया है, जल्दी से इसे नया लगाओ नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस स्टेशन में कर दूंगी। मानसू इसे कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैडम कहती है मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मुझे बस कांच को नया देखना है। ऑफिस में जाते वक्त पार्क देखता है कि यहाँ की जमीन में क्रैक पड़ चुका है। ये बात ये सभी सोसाइटी मेंबर को बताता है, लेकिन कोई भी इसकी बात पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे होते। ये मैडम का कहना है कि मुझे नीचे के फ्लोर से सिगरेट की स्मेल आती है। इन्हें लगता है कि मानसू ही स्मोक करता है। ये सुनकर मानसू को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और इन दोनों में बहस चल जाती है। रात में हम मानसू के बेटे साइटांग को देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मानसू इतनी ज़्यादा मेहनत अपने बच्चे के लिए करता है ताकि वो अपने बेटे को अच्छे कॉलेज में भेज सके। फिर अगले दिन पार्क के नए घर को देखने के लिए इनके ऑफिस के वर्कर आए होते हैं। तभी मानसू यहाँ पर आ जाता है जो इन्हें बताता है कि मैंने देखा यहाँ की जमीन फट रही है। ये सुनकर सभी लोग डर गए होते हैं। पार्क कहता है कि ये सब छोड़ो और चलो मेरे साथ। ये लोग घर के अंदर आते ही शराब के नशे में गुम हो जाते हैं। ये दो लैला तभी हम देखते हैं कि ये दो लैला मजनू आपस में खुसुर मुसुर कर रहे होते हैं। पार्क कहता है कहीं तुम दोनों में प्यार तो नहीं हो गया है? सियो कहता है बॉस आप ये कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन मजनू कहता है मैं लैला से बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर सियो का तो दिल ही टूट जाता है। ये दोनों उठकर यहाँ से चले जाते हैं। मानसू बोलता है तुम दोनों ने काफ़ी ज़्यादा पी रखी है, चलो मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ, इसके बदले मुझे 80,000 दे देना। पार्क कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा है, तुम रहने दो, ये दोनों मेरे घर पर ही सो जाएंगे। अगली सुबह सियोंग अपने दोस्त के शादी में जाने के लिए लेट हो गया होता है। वो तुरंत कार में आके बैठ जाता है, लेकिन कार का ड्राइवर किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था। यहाँ छत पर मानसू का बेटा स्मोक करने लगा है।
डैडी आते ही ये भाग जाता है। यहाँ इनके बिल्डिंग में पानी नहीं आ रहा होता। मानसू सामने वाले अंकल से पूछते कि क्या आपके घर में पानी आ रहा है अंकल? ये कहता है हाँ ये देखो मेरे घर में पानी आ रहा है। तभी अचानक से भूकंप आ जाता है, जमीन में क्रैक आने लग जाता है। देखते ही देखते ये इमारत जमीन के 100 मीटर अंदर चली जाती है। वहीं इस कार में स्योंग फंसा हुआ है। तब ये कार मानसू को पिचकाने वाला था, मगर इसके पैरों ने इसे बचा लिया। अब ये कार पार्क के घर पर आ जाती है। स्योंग अपने बॉस को कहता है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए, दरवाजा खुल रहा नहीं है। कार का दरवाजा तो नहीं खुलता, लेकिन इसका शीशा जरूर खुल जाता है। इसकी मदद से ये कार से बाहर निकल जाता है। तभी इन दोनों को सियान की चीखें सुनाई दे रही होती है। सियान इस मलबे के नीचे दबी थी। ये दोनों उसे बाहर निकालते हैं। अब पार्क अपने बेटे को लेकर चिंता में पड़ गया होता है। ये तीनों उसे ढूंढ रहे होते हैं। तब ये कुर्सी पे बैठा आदमी बोलता है घबराओ मत, मैंने सूचन को बाहर जाते हुए देखा है। ये सुनकर पार्क को राहत मिलता है। तभी मानसू को अपने बेटे की याद आ जाती है। वो सिंगटाई का जूता ढूंढने लगता है। इन्हें अपने बेटे का जूता नहीं मिला, यानी वो बाहर साइबर कैफे में गेम खेलने गया होगा। ये देखकर इसे राहत मिलती है। अब ये चारों बाहर आकर बचाने के लिए चिल्ला रहे होते हैं, पर इससे आवाज़ बाहर ही नहीं जा सकती क्योंकि इन लोग काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। तो मानसू इन दोनों को कहता है तुम दोनों का बॉस मुझे 80,000 रुपये दे देता तो आज तुम लोग बाहर घूम रहे होते। ये सुनकर सियोंग को पार्क के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी इन्हें किसी की आवाज़ें आने लगती है। ये आवाज़ मानसू के बेटे सिंगटाई की है, जो कि इस दरवाजे में बंद हो गया था। मानसू इसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो साइबर कैफे जाने वाले थे ना। सिंगटाई कहता है मैं नहीं गया क्योंकि आपने मुझे मना किया था ज़्यादा गेम खेलने से। ये कहता है मैंने तो ऐसा ही कहा था, तुम मेरी बात को सीरियसली क्यों ले लिए। वहीं दूसरी तरफ इन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आ गई होती है। यहाँ पर हम पार्क की वाइफ को देखते हैं, मगर इनका बेटा इनके साथ नहीं होता, यानी सुचैन उसी घर में फंसा हुआ है। वहीं यहाँ पर इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आगे करना क्या है। तब सिंगटाई बोलता है सबसे पहले हमें जिंदा रहने के लिए खाना पीना ढूंढना होगा, फिर हमें सिग्नल देकर ये बताना होगा कि हम अभी भी जिंदा है। ये सुनकर मानसू कहता है अरे वाह मेरा बेटा तो समझदार हो गया है। पर सिग्नल के लिए जो आग लगाई थी वो बारिश की वजह से बुझ जाती है। अब काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है। ये लोग भुना हुआ मीट खा रहे होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सियोंग का सपना था कि वो खुद का घर खरीदे, लेकिन उसकी आधी ज़िंदगी तो ऑफिस के व्हील चेयर पर ही निकल गई है। उसने जब अपने बॉस को घर खरीदता हुआ देखा तो उसे जलन हो रही थी। पार्क कहता है कि तुम जलो मत, तुम भी एक दिन घर खरीद लोगे। तभी हम यहाँ पर पार्क की कुर्सी को देखते हैं। इन्होंने ये कुर्सी बड़े प्यार से खरीदी थी, लेकिन अब ये कुर्सी इनकी ठंडी दूर कर रही है। यहाँ ऊपर रेस्क्यूअर अपना कैमरा वाला ड्रोन नीचे भेज रहे होते हैं, पर नीचे सिग्नल ना मिलने के कारण ये ड्रोन नीचे गिर जाता है। ये सभी बाहर आकर ड्रोन के कैमरे के सामने बोल रहे होते कि प्लीज़ हमें बचा लीजिए। तभी यहाँ पर ये इमारत और ज़मीन के नीचे जाने लग जाती है और एक जगह पर आकर थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। सिंह खाई में गिरने वाला होता है, मगर सियान पत्थर के ऊपर से कूदकर रस्सी पकड़कर इसे बचा लेती है, पर इस टक्कर में मानसू दलदल में गिर जाता है। सिंह तुरंत अपने डैड को बचाने के लिए वो भी कीचड़ में कूद जाता है। मानसू भी लाइक अरे बेटे तुम मुझे बचाने आए हो कि मैं तुझे बचाने आया हूँ। मानसू कैसे भी करके अपने बेटे का चेहरा ऊपर रखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी पार्क नीचे आकर ये विंडो तोड़ देता है, जिससे कीचड़ के साथ ये दोनों भी बाहर आ जाते हैं। पार्क की समझदारी से इन दोनों की जान बच गई। वहीं इस कैमरे वाला ड्रोन में जान आ जाती है और ये ड्रोन अपने मालिक के पास चला जाता है। इनकी वीडियो देखकर रेस्क्यू समझ जाते कि ये लोग अभी भी जिंदा है, लेकिन मिसेस पार्क का बेटा सू चैन और इनका बेटा सोहू इस वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। ये दोनों मम्मी अपने बेटे को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान और चिंता में हैं। पहले रेस्क्यूअर्स इन सर्वाइवर्स को ज़रूरत का सामान भेज देते हैं। इस सामान में एक वॉकी टॉकी होता है, जिसकी मदद से कैप्टन इन लोगों से बात कर पा रहे होते हैं। कैप्टन इन लोगों को बताते हैं कि आप लोग घबराइए मत, हम लोग आधे घंटे में आपको बचा लेंगे। तभी मिसेस पार्क अपने पति को बताते कि हमारा बेटा वहीं पर फंसा हुआ है, प्लीज़ हमारे बेटे को जल्दी से ढूंढिए। कैप्टन पार्क को कहता है तुम्हें अपने बेटे को कैसे भी करके ढूंढना होगा, क्योंकि बारिश की वजह से नीचे जल्द ही पानी भर जाएगा। पार्क तुरंत रस्सियों की मदद से नीचे पार्किंग एरिया में आ जाता है। वहीं ऊपर अचानक से यह इमारत भी जमीन के नीचे चली जाती है।
पर लकीली ये बीच में आकर फंस जाती है, लेकिन इसके झटके से ये इमारत भी झटके में आ जाती है। इसके वजह से पार्क की रस्सी भी टूट जाती है। पार्क उठकर तुरंत अपने बेटे को ढूंढने लग जाता है। तभी इन्हें अपने बेटे की आवाज आने लग जाती है। सोजुन यहाँ पर फंसा हुआ था। फाइनली पार्क अपने बेटे को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। तभी हम दादी माँ को देखते हैं जो काफी ज्यादा उदास दिख रही होती है, क्योंकि इनका बेटा सोहू इस दुनिया में अब नहीं रहा। यहाँ पर उसकी मौत हो गई है। ये देखकर पार्क को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन ये अब कर भी क्या सकता है। अब पार्क अपने बेटे के साथ सोहू की डेड बॉडी ले जा रहा होता है, पर दादी माँ अपने पोते के साथ यहीं पर रहती है। वो अपने पोते का थोड़ा सा बाल इन्हें दे देती है ताकि ये बाल वो सोहू के मॉम को दे सके। पार्क अपने दिल पे पत्थर रखकर यहाँ से चला जाता है। दीवारों पे लटक कर ये दोनों बाहर आ जाते हैं। मानसू तुरंत इन्हें अंदर ले आता है। मानसू इन दोनों को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब यहाँ पर तेजी से पानी भरने लग जाता है, ऐसा तो ये सभी डूब जाएंगे। तभी सियान का एक आइडिया आ जाता है। इन खाली बोतलों की मदद से ये लोग पानी के ऊपर तैर सकते हैं। ये सभी फटाफट खाली बोतल ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ तो मानसू के हाथ एक बड़ा सा पानी का टंकी ही मिल जाता है। इससे तो इन सभी का काम बन जाएगा। फिर मानसू इन्हें फटाफट अंदर चढ़ा रहे होते हैं, मगर खुद बाहर ही रुक जाते हैं ताकि इस टंकी का ढक्कन लगा सके। ये सभी कह रहे होते कि प्लीज हमारे साथ चलिए। मानसू कहता है कि तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। अब पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये पानी की टंकी तेजी से ऊपर जा रही होती है, मगर रस्सी में जाकर फंस जाती है। ये लोग धक्का मारकर इसे निकाल देते हैं, पर तभी एक नुकीली सी रॉड इस टंकी में छेद कर देती है। पानी तुरंत अंदर आने लग रहा है। तभी यहाँ पर मानसू आ जाता है। रेस्क्यूअर ने जो ऑक्सीजन का बॉटल दिया है वो अब काम आ रहा है। पैरों से धक्का मारकर ये इस रॉड को बाहर निकाल देते हैं और सियोंग अपने बुक्के से छेद को बंद कर देता है। मानसू अपनी पूरी ताकत लगाकर इस हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, पर नहीं पकड़ पाता। लेकिन ये रस्सियाँ इसके पैरों को पकड़ लेती है। फिर ये सभी पानी के सतह के ऊपर आ जाते हैं। मानसू भी पानी के ऊपर आ जाता है। मिसेस पार्क अपने बच्चों को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुशी से रोने लग जाती है, लेकिन इनका बेटा सोहू वापस नहीं आ पाया। मिस्टर पार्क इन्हें अपने बेटे का बाल दे देते हैं, जिसे पाकर इन्हें काफी ज्यादा रोना आ जाता है। फिर इस घटना को काफी दिन हो जाते हैं। यहाँ पर सियोंग को फाइनली अपना नया घर मिल जाता है, वो भी चलता फिरता। ये सभी साथ में बैठकर फायरवर्क्स देख रहे होते हैं। तो इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।